नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीटी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 73। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। अगला प्रश्न नंबर 2, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न नंबर 3, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? दोस्तों, 1 लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों, एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। अगला प्रश्न नंबर 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लैंक। अगला प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न नंबर 9, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक इसके बराबर होता है? दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न नंबर 11, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? दोस्तों, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न हो सकती है? दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 14, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? दोस्तों, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि पानी, लोहा और पारे में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 15, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न नंबर 17, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न नंबर 18, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी हो जाती है? दोस्तों, कोई तरंग अपश्रव्य तब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला प्रश्न नंबर 21, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। अगला प्रश्न नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अगला प्रश्न नंबर 23, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? दोस्तों, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 24, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कैसा होता है? दोस्तों, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, E बराबर mc स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, E बराबर mc स्क्वायर को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न नंबर 26, थोरियम के नाभिक को किसमें बदला जा सकता है? दोस्तों, थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 27, फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? दोस्तों, फ्यूज का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? दोस्तों, इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में अवरक्त किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। अगला प्रश्न नंबर 29, ऊर्जा का क्षय इसमें कम होता है? दोस्तों, दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला प्रश्न नंबर 30, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न नंबर 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? दोस्तों, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? दोस्तों, ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न नंबर 33, न्यूनतम संभवतः ताप कितना है? दोस्तों, न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न नंबर 34, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कितनी होती? दोस्तों, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। अगला प्रश्न नंबर 35, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाए? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है जब प्रकाश कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? दोस्तों, इन सभी रंगों में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सेट नंबर 74, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? दोस्तों, इनमें एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। अगला प्रश्न नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां रखा जाता है? दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य घटती है। अगला प्रश्न नंबर 5, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है? दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
दोस्तों, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? दोस्तों, सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 गुणा 10⁷ केल्विन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के केंद्र का दाब 2 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, परमाणु बम किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं? दोस्तों, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक कूलाम आवेश 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 वाट घंटा 3.6 गुणा 10⁻³ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? दोस्तों, मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन होता है? दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पानी के ऊपर तेल परत का जमना इसका उदाहरण है? दोस्तों, पानी के ऊपर तेल परत का जमना व्यतिकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पास्कल किसकी इकाई है? दोस्तों, पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? दोस्तों, प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? दोस्तों, एक समान ताप को बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? दोस्तों, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? दोस्तों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव कान में 1 सेकंड के 10वें भाग तक के समय के लिए रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? दोस्तों, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, शहद का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, शहद में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? दोस्तों, इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।